बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ खान है और जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह पाकिस्तानी स्टडीज़ की हमने प्रिपरेशन करनी है अपने पेपर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किस तरह आपका एग्जामिनर पेपर बनाता है, किस तरह पाकिस्तानी स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो उसी सीक्वेंस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यूज़ मैं आपसे उसी तरह से शेयर करूंगी। अच्छा, अगर रिसोर्सेज की बात करूं तो मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ ज़्यादातर मैंने पास पेपर से कलेक्ट किए हैं और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बुक्स होती हैं, जो अक्सर पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, बहुत इस्तेमाल की जाती हैं टेस्ट के लिए, तो वहाँ से मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं और इसको कंपोज किया है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप पेपर से पहले इस पूरी वीडियो को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। इस्लाम केम टू द सब कॉन्टिनेंट विया, ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूरोप या फिर सिंध। तो सबसे पहले जो आया वो सिंध से आया। ठीक है, सिंध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन, ऑप्शन है 712, 620 या 510 या फिर 500। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 712। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन 712। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन है हलाको खान, बाबर खान, शहाबुद्दीन गौरी या फिर चंगेज खान। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी शहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी आफ्टर स्लेव डायनेस्टी 1290 to 1320 इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद अली खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है द लास्ट मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर इज ब्यूरिड इन। तो ऑप्शन है टर्की, आगरा, रंगून या फिर लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रंगून। नेक्स्ट है द ब्रिटिश फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन, ऑप्शन है 1600 AD या 1650 या 1700 या 1750। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1600। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज, ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर तैमूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर। नेक्स्ट है द सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 एट। ठीक है जी, ऑप्शन है प्लेस पूछा है इनका कि कहाँ पैदा हुए थे, किस जगह पे पैदा हुए थे, जबकि इनकी जो डेट है वो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ईयर पूछ लेते हैं, कभी जो है ना डेट पूछ लेते हैं। ऑप्शन है अलीगढ़, दिल्ली या लखनऊ या अजमेर। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है जी, जबकि अक्सर लोग अलीगढ़ पे टिक करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान रॉड। तो ऑप्शन है ताबईनुल कलाम, लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया, रिसाले असबाब, बगावत हिंद या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। इन्होंने ये तीनों जो है ना इन्होंने ही लिखे, ये रिसाले हैं, किताबें हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसके अलावा इनकी जो अदर बुक्स हैं, जो रिसाले इन्होंने लिखे हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनकी जगह कोई और भी हो सकता है। नेक्स्ट है देखिए ये बात आप याद रखें कि जो डिक्टो एमसीक्यूज आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये ऐसा पेपर में लाजमी नहीं ऐसा ही हो। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो आप जो भी एमसीक्यूज पढ़ें उससे रिलेटेड अपने तौर पे खुद से उसको पढ़ लिया करें। ठीक है, अगर एक बात पढ़ाई जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर डेट बताई जा रही है एमसीक्यूज में, तो आप ईयर देख लें या फिर प्लेस देख लें। ठीक है, तो इस तरह अपने तौर पे एक एमसीक्यू से दूसरे मजीद एमसीक्यूज बनाने की कोशिश किया करें। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी और इसी से आपका पेपर जो है ना अच्छा स्कोर करते हैं आप पेपर में। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. होम इन। तो ऑप्शन है 1882 या 1883 या 1884 या 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1885 में। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल द टू नेशन थ्योरी वॉज क्या लिखा हुआ है, प्रोपाउंडेड बाय, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले कौमी नज़रिया जिसने पेश किया था टू नेशन थ्योरी, सबसे पहले किसने दिया। ठीक है, तो ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जबकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं अल्लामा इकबाल या कायदे आज़म ने दिए, तो ऐसा नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जो है ना 2 कौमी नज़रिया पेश किया था। नेक्स्ट है कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह इन। ठीक है, तो ऑप्शन एयर पूछा है 1840, 1850 या 1845 या 1846। तो इसका राइट आंसर है 1846, जबकि कुछ बुक्स और गूगल पे या कहीं अगर आप देखें रिसोर्सेज पे 1845 भी आपको मिलेगा,
बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप अपने तौर पे चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका ज़्यादातर जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज कहती हैं 1846 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलीगढ़ मूवमेंट वाज, ऑप्शन है एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो तीनों के हवाले से थी, तो इसका ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शाह रफ़ीउद्दीन वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू, ऑप्शन है पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश, सिंधी। तो जी सबसे पहले शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक को ट्रांसलेट जो किया था वो उर्दू में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन, ऑप्शन है 20 जुलाई या फिर 1905 या फिर 1 सितंबर 1906, 3 सितंबर 1907 या 1 जुलाई 1905। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 जुलाई 1905। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। वाइसराय उस टाइम पे कौन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात हो रही थी? तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने तौर पर भी इससे 2-3 MCQs देख लिएगा इसके हवाले से, ठीक है जी। नेक्स्ट है द स्वीडिश मूवमेंट वॉज द रिएक्शन ऑफ हिंदूज अगेंस्ट, ठीक है। स्वीडिश मूवमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, टू नेशन थ्योरी या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ये है इसका राइट आंसर, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है शिमला डिप्यूटेशन ऑफ 1 अक्टूबर 1906 वॉज डिमांड ऑफ मुस्लिम टू लॉर्ड मिंटो फॉर, ठीक है जी। ऑप्शन है डिफेंस ऑफ उर्दू, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, या फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो जो शिमला डिप्यूटेशन थी ये थी सेपरेट इलेक्ट्रोड के हवाले से, ठीक है जी। इसका जो एयर है आपने ये भी याद रखना है, अक्सर इसका एयर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ऑप्शन है सर सलीमुल्लाह, आगा खान, चौधरी रहमत अली या मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसका राइट आंसर है आगा खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 वाज अबाउट, ठीक है। इसका एयर याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका कि किसके बारे में दिया, इंडियन फ्रीडम के, या रिएक्शन अगेंस्ट मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो इसका राइट आंसर है सेपरेट इलेक्ट्रोड। नंबर 21 है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was founded in December। तो ऑप्शन है 1905, 1908, 1906 एंड 1904। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1906, ठीक है। नेक्स्ट है द कायद-ए-आज़म अटेंडेड फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग सेशन, ठीक है। कब इन्होंने फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग सेशन को ज्वाइन किया था, अटेंड किया था? तो 1912 या फिर 1913, 1914 या 1915। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1913। नेक्स्ट है हु इज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है ख्वाजा सलीमुल्लाह, कायद-ए-आज़म, आगा खान या मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसका राइट आंसर है ख्वाजा सलीमुल्लाह। नेक्स्ट है द कायद-ए-आज़म बिकेम फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 31 दिसंबर। तो यहाँ पर ईयर पूछा है, लेकिन आप लोगों ने मंथ वगैरह को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर मंथ पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी ईयर का पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है 1914, 1915, 1918 या 1916। तो इसका राइट आंसर है 1915। नेक्स्ट है द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये भी देख लें कि लखनऊ पैक्ट की बात हो रही है और साइन किसके दरमियान हुआ था? ये एग्रीमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान और मुस्लिम लीग के दरमियान। तो ये भी सवाल बन सकता है कि किसके दरमियान साइन हुआ था, ठीक है। अभी फिलहाल ईयर पूछा है तो हम उसको देख लेते हैं। ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 या फिर 1917। तो इसका राइट आंसर है 1916। नेक्स्ट है which movement was started with the cooperation of Hindu and Muslim, ठीक है। इन दोनों की कॉपरेशन से कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? तो ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट या स्वीडिश मूवमेंट या आर्या समाजी मूवमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली या अल्लामा इकबाल या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर जो है वो फिलहाल अभी क्या है? बोथ ए एंड बी है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली दोनों प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के। लेकिन अगर दोनों में से एक का
ऑप्शन आता है तो आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्हीं को ही कहा जाता है, यही लीडर थे, ठीक है। लेकिन दोनों एज अ लीडर ही थे खिलाफत मूवमेंट में। ये मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समटाइम ऑप्शन ऐसे आते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है इंसान। नेक्स्ट है, खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द अबॉलिशन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट इन, तो ईयर पूछा है इसके अंदर कब लॉन्च हुई थी खिलाफत मूवमेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1919, 1918 या फिर 1921 या 1920। तो इसका राइट आंसर है 1919, ठीक है। यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा कि किसके प्रोटेस्ट के लिए हुआ था खिलाफत मूवमेंट, तो ये भी सवाल बन सकता है, ऑटोमन कैलिफेट, ठीक है। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट was passed in India in which year, ठीक है। ऑप्शन 1920, 1919, 1921 या फिर 1922। तो इसका राइट आंसर है 1919, ठीक है। दोनों ये एक्ट और ये मूवमेंट एक ही साल में आए थे, 1919 के अंदर आए थे। तो मैंने इनको साथ में इसलिए लिखा है कि चीज़ें समझना ज़रा आसान हो जाएं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा हिस्ट्री के अंदर ये जो नंबर्स को याद रखना होता है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन was consisting on dash member leading by Lord Simon। ऑप्शन है 5, 6 या फिर 10 या फिर 4। तो जी टोटल जो थे वो 6 मेंबर थे साइमन कमीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच द साइमन कमीशन केम टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1919, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ईयर का पूछा है, इन विच ईयर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग हुई भी है। अच्छा, तो कौन से ईयर में साइमन कमीशन आया था? ऑप्शन है 1927, 1925, 1928, 1926। तो इसका राइट आंसर है 1927। नेक्स्ट है द नेहरू रिपोर्ट पब्लिश इन 1928 वॉज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है लाल बहादुर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या पटेल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने पब्लिश की थी क्या? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। कब आई थी? 1928 में आई थी। साइमन कमीशन 1927 में आया और नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। नेक्स्ट है द नेहरू रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू द। ऑप्शन है लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, साइमन कमीशन, मिंटो मॉडल। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले प्रीवियस एमसीक्यूज में कि पहले साइमन कमीशन आया फिर नेहरू रिपोर्ट आई, तो ये किसके रिस्पॉन्स में आई थी? ये साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में आई थी। सवाल है नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू अनजस्ट नेहरू रिपोर्ट टू द कायदे आजम अनाउंस्ड हिज फेमस 14 पॉइंट्स ऑन। तो यहाँ पर मंथ और ईयर पूछा है, ठीक है। कब आए थे उनके फेमस 14 पॉइंट्स? ऑप्शन है मार्च 1929, फैब 1929, अप्रैल 1929, अगस्त 1929। तो इसका राइट आंसर है मार्च 1929। जबकि ईयर सबके सेम है, मंथ चेंज है, तो अक्सर मंथ इसी तरह से पूछ के कंफ्यूज करते हैं। तो आपने मंथ को भी इंपॉर्टेंस देना है, सिर्फ और सिर्फ ईयर नहीं याद करने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Allama Iqbal was born on 9th November 1877 at Sialkot and died on, ठीक है। ऑप्शन है अप्रैल 1937, अप्रैल 1938, मार्च 1938 या फिर मार्च 1937। इसका राइट आंसर है अप्रैल 1938, ठीक है जी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, अलामा इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच ऑन 30 दिसंबर 1930 एट। लोकेशन पूछी है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो जिस डेट पर इन्होंने ये स्पीच दी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल आता है तकरीबन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीपीएससी हो, सीएसएस हो या आईबीएफ 5 to 15 हो, एनटीएस हो, पीटीएस हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड है, ठीक है जी। ऑप्शन देख लेते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट है कायदे आजम वॉज रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन। तो ईयर पूछा है 1920, 1980, 1927 या फिर 1913। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1913। नेक्स्ट है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओपन द लंदन ऑन 1 नवंबर 1930। हु वॉज एब्सेंट फ्रॉम इट, ठीक है जी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन एब्सेंट था? तो ये बताना है। ऑप्शन है मुस्लिम लीग, गांधी, कांग्रेस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है गांधी, ठीक है। गांधी वॉज एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा जो इसकी डेट है ये याद रखनी है और किस लोकेशन पे हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये लंदन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है इस वीडियो का, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड ऑन।
ऑप्शन है दिसंबर 1934, दिसंबर 1931, दिसंबर 1933, दिसंबर 1932। तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 41 है हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल नेहरू या सुभाष चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है जी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका ईयर भी पूछा जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बी रिमेंबर दैट। नेक्स्ट है द इलेक्शंस अंडर एक्ट 1935 हेल्ड इन। ऑप्शन है 1931, 1934, 1936 एंड 1937। तो इसका राइट आंसर है 1937। नेक्स्ट है The day of deliverance was observed by the Muslim League in 1939 to protest against। तो ऑप्शन है अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर, रेजिग्नेशन ऑफ द वाइसराय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है मिस्टर लियाकत अली खान ज्वाइंटेड मुस्लिम लीग इन। तो ईयर पूछा है कब उन्होंने ज्वाइन की थी, 1923 में या 1940 में, 1924 में या फिर 1906 में। तो इसका राइट आंसर है 1923। नेक्स्ट है द क्रिप्स मिशन विच एम टू नेगोशिएट विद द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर द सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर II अराइव इन इंडिया इन। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आया था ये पूछा है, और ये पूरा क्रिप्स मिशन का एम था। ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन इज अबाउट व्हाट। ठीक है, सो अभी ईयर पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं 1940, 1941, 42 या फिर 1943। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1942। ठीक है, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, कायद आजम, अल्लामा इकबाल या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस सबसे अहम बात 1945 में आई थी, और किसने प्रेजेंट की थी ये देख लेते हैं। लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मोरले ने। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है द दिल्ली प्रपोजल वर प्रेजेंटेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन रिस्पॉन्स टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं 1945 में, 1946 में, ये 47 में या फिर 1948 में। तो दिल्ली प्रपोजल आया था 1946 में। नेक्स्ट है हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन 1947। तो ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो या फिर लॉर्ड लार्विन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में 2-3 एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज आप अपने तौर पे स्टडी कर लीजिएगा। एक न एक सवाल इनके बारे में पूछा जाता है क्योंकि लास्ट वाइसराय भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन। तो ऑप्शन है 1937, 1938, 1939 या 1940। तो लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो ये कब पास हुआ था 1940 में। 3 दिन ये सेशन चला था, 22 तारीख से लेकर यानी 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक ये सेशन चला था। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट of all India Muslim League when the Lahore resolution was passed। ठीक है, तो ऑप्शन है लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। तो मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन अनाउंस इज प्लान ऑन। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब अनाउंस्ड हुआ, उसका प्लान कब अनाउंस हुआ, मई 1944, मई 1946, मई 1947 या फिर अगस्त 1945। तो इसका राइट आंसर है मई 1946। नेक्स्ट है 3 जून 1947 प्लान अनाउंस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन वाज अबाउट। किसके बारे में था 3 जून प्लान? ठीक है, यूनाइटेड इंडिया के बारे में, या ब्रिटेन वुड कंटिन्यू गवर्नमेंट, या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 स्टेट्स। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया। इंडिया कब आए थे? ठीक है, तो ऑप्शन है 3 जून 1947, 22 मार्च 1947, या 14 अगस्त 1947, या 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1947। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान या सिकंदर मिर्जा।
तो डेफिनेटली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। नेक्स्ट है द रेड क्लिफ लाइन बिकेम द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन रेड क्लिफ लाइन, बॉर्डर की बात हो रही है, इट मीन्स कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, तो किन कंट्रीज के दरमियान? पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर एब्सोल्युटली है पाकिस्तान एंड इंडिया। नेक्स्ट है लियाकत अली खान कॉल्ड, तो इनका टाइटल क्या था ये पूछा है। ऑप्शन है कायदे मिल्लत, मादरे मिल्लत, कायदे किल्लत, या फिर ग्रीन लीडर। तो इसका राइट आंसर है कायदे मिल्लत। ठीक है, इसके ऑप्शंस बहुत सिमिलर होते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से समझ लें कि क्या है इनका जो कायदे मिल्लत इनका टाइटल है। नेक्स्ट है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑन डैश मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स थे? 9, 3, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर है 7, यानी डी इज द राइट आंसर। टोटल मेंबर्स कितने थे? 7 मेंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूटेड इन, ठीक है, ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 20 जुलाई 1948, 15 अगस्त 1947, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947। लास्ट है बंदे मातरम वाज वन ऑफ द इंडियंस, ठीक है, क्या है उनका बंदे मोहतरम? तो हॉली बुक है, लेजेंड है, या फिर कोई साइन है, या फिर एंथम है। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो है एंथम। बंदे मोहतरम एक एंथम है इंडियंस का। ठीक है जी, वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो सीरीज में स्टडी करेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज हैं, मगर ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें हम लोग 15 एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। हम इसमें मेजर इवेंट्स, पाकिस्तान हिस्ट्री की जो मेजर इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और जो मेजर इवेंट्स हैं इनके हवाले से, जो अक्सर पास पेपर में पूछे जाते हैं एसपीएससी, एफपीएससी के अंदर, एनटीएस में, एसटीएस में, तो हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहला सवाल है द टू नेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिए किसने पेश किया था? तो ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है कायदे आजम, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, सॉरी। कायदे आजम वाज बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि कायदे आजम जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, और तो किस दिन बने थे ये पूछा है। ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, या फिर 22 अगस्त 1947, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1947। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच वॉज मेड फर्स्ट कैपिटल, फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पहला कैपिटल फेडरल कैपिटल कौन सा था? ऑप्शन है कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, या फिर लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कराची। नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ द यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना यूएनओ का मेंबर? तो ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 23 मार्च 1947, 30 सितंबर 1947, या 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है 30 सितंबर 1947। ईयर के साथ डेट और मंथ जरूर याद रखें, क्योंकि अक्सर ये सवाल बहुत बहुत रिपीटेड है पास पेपर में, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कायदे आजम इनोग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कायदे आजम ने की थी इनोग्रेशन किसकी? स्टेट बैंक की, और कब की थी? 1 जुलाई 1947, या फिर 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1949, या फिर 1 जुलाई 1950। तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 1948 यानी 1948। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन है कायदे आजम, आगा खान, या फिर लियाकत अली खान, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली खान। ठीक है जी, उस वक्त ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, या फिर 1952। तो इसका राइट आंसर है 1950। नेक्स्ट है कायदे आजम डाइड ऑन, ठीक है जी, तो ऑप्शन है सितंबर 1948, अगस्त 1948, मार्च 1948, या फिर सितंबर 1948। यहाँ पे सेम हो गए, इसमें मिस टाइपिंग हो गई है, बट इसका राइट आंसर क्या है? ए एंड बी, यानी एक पे टिक कर देते हैं, सितंबर 1948।
1948। तो फिर आप ऐसा करिएगा, इसका जो अगर आपको पता है कि डे क्या था, मतलब तारीख क्या थी, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्लेयर्ड उर्दू एंड बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन है 1947, 1950 या फिर 1956 या फिर 1962। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 1956। यानी 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुई थी तो उसमें डिक्लेयर किया गया था कि उर्दू और बंगाली क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि उस वक्त वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान मतलब एक ही थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड इन। तो ऑप्शन है 1950, 1947, 1955 या फिर 1955। यहाँ पे भी सेम हो गए, मिसटाइपिंग हो गई है, कंपोज करने में थोड़ी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी 1950। इस पे ये लॉन्च हुआ था और ये 55 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन। ऑप्शन है 1952, 1958, 1955, 1960। तो इसका राइट आंसर है 1952। नेक्स्ट है, नेशनल गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1952 एट। तो प्लेस पूछा है। ठीक है जी, आपने ईयर भी याद रखना है, अक्सर ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में डिस्कवर्ड हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, किस जगह पर हुई थी, खैरपुर में हुई थी, कोहाट में हुई थी, दादू में हुई थी या फिर कोयटा में हुई थी। तो जी इसका राइट आंसर है खैरपुर, जो कि बलूचिस्तान का एक टाउन है। ठीक है, बलूचिस्तान का। नेक्स्ट है, on Pakistan signed Baghdad Pact for mutual defense with Turkey, Iraq and UK। ठीक है जी, तो बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ था? ऑप्शन है 1949, 1962, 1960 या फिर 1955। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1955। नेक्स्ट है, Who was became first president of Pakistan on 23rd March 1956? तो ऑप्शन है लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ख्वाजा निजामुद्दीन या सिकंदर मिर्जा। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर मिर्जा। ठीक है, सिकंदर मिर्जा हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और कब बने थे? 23rd मार्च 1956। ठीक है जी, तो दोनों में से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1947, 1950, 1955, 1956। तो इसका राइट आंसर है 1956। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1956 में आया था और यहाँ पे मैंने लिखा है 234 आर्टिकल, यानी जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें टोटल आपके आर्टिकल से 234। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जो डिक्टो यहाँ पर एमसीक्यूज पढ़ाए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम वैसे ही आपके पेपर में आए, उसको थोड़ा ऑल्टरनेट करके भी पढ़ने की कोशिश किया करें। ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट अयूब खान गेव न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। ठीक है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब आया और किसने दिया? यहाँ पे ये बताया गया है, अयूब खान ने दिया था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, मगर कब दिया था ये सवाल है। तो ऑप्शन है 23rd मार्च 1962, 8 जून 1962, 3 अगस्त 1962 या फिर 23 सितंबर 1962। तो इसका राइट आंसर है 8 जून 1962। अच्छा, डिफरेंट जगह पर आपको 7 जून भी मिलेगा, 5 जून मिलेगा, कहीं आपको मंथ चेंज मिलेगा, लेकिन ये जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग 8 जून 1962 को आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया था। 2 नेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी यानी 2 कौमी नजरिए किसने पेश किया था? तो ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, कायद आजम अल्लामा इकबाल या मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है कायद आजम, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, सॉरी। कायद आजम वॉज बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि कायद आजम जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, और तो किस दिन बने थे ये पूछा है। ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 अगस्त 1947 या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अगस्त 1947। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच वॉज मेड फर्स्ट कैपिटल फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, पहला कैपिटल फेडरल कैपिटल कौन सा था? ऑप्शन है कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कराची। नेक्स्ट है, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ द यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, कब बना यूएनओ का मेंबर? तो ऑप्शन है 14 अगस्त 1947, 23 मार्च 1947, 30 सितंबर 1947 या 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है 30 सितंबर 1947। ईयर के साथ डेट और मंथ ज़रूर याद रखें, क्योंकि अक्सर ये सवाल बहुत रिपीटेड है पास पेपर में, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कायदे आजम इनोग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कायदे आजम ने की थी इनोग्रेशन किसकी? स्टेट बैंक की। और कब की थी? 1 जुलाई 1947 या फिर 1 जुलाई 1948, 1 जुलाई 1949 या फिर 1 जुलाई 1950। तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 1948 यानी 1948। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन है कायदे आजम, आगा खान या फिर लियाकत अली खान या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है लियाकत अली खान। ठीक है जी, उस वक्त ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 या फिर 1952। तो इसका राइट आंसर है 1950। नेक्स्ट है कायदे आजम डाइड ऑन। ठीक है जी, तो ऑप्शन है सितंबर 1948, अगस्त 1948, मार्च 1948 या फिर सितंबर 1948। यहाँ पे सेम हो गए, इसमें मिस टाइपिंग हो गई है, बट इसका राइट आंसर क्या है? ए एंड बी, यानी एक पे टिक कर देते हैं सितंबर 1948। तो फिर आप ऐसा करिएगा, इसका जो अगर आपको पता है कि डे क्या था, मतलब तारीख क्या थी, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्लेयर्ड उर्दू एंड बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन है 1947, 1950 या फिर 1956 या फिर 1962। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 1956। यानी 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हुई थी तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि उर्दू और बंगाली क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि उस वक्त वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान मतलब एक ही थे। नेक्स्ट है फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन। तो ऑप्शन है 1950, 1947, 1955 या फिर 1955। यहाँ पे भी सेम हो गए, मिस टाइपिंग हो गई है, कंपोज करने में थोड़ी मिस्टेक्स हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है ए यानी 1950। इस पे ये लॉन्च हुआ था और ये 55 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान गॉट स्टेटस ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन। ऑप्शन है 1952, 1958, 1955, 1960। तो इसका राइट आंसर है 1952। नेक्स्ट है नेशनल गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1952 एट। तो प्लेस पूछा है। ठीक है जी, आपने ईयर भी याद रखना है, अक्सर ईयर पूछा जाता है कि किस ईयर में डिस्कवर्ड हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, किस जगह पर हुई थी? खैरपुर में हुई थी, कोहाट में हुई थी, दादू में हुई थी या फिर कोयटा में हुई थी? तो जी इसका राइट आंसर है खैरपुर, जो कि बलूचिस्तान का एक टाउन है। ठीक है, बलूचिस्तान का। नेक्स्ट है On Pakistan signed Baghdad Pact for Mutual Defense with Turkey, Iraq and UK। ठीक है जी, तो बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ था? ऑप्शन है 1949, 1962, 1960 या फिर 1955। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1955। नेक्स्ट है Who was became first president of Pakistan on 23 March 1956? तो ऑप्शन है लियाकत अली खान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ख्वाजा निजामुद्दीन या सिकंदर मिर्जा। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर मिर्जा। ठीक है, सिकंदर मिर्जा हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और कब बने थे? 23 मार्च 1956। ठीक है जी, तो दोनों में से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1947, 1950, 1955, 1956। तो इसका राइट आंसर है 1956। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1956 में आया था और यहाँ पे मैंने लिखा है 234 आर्टिकल, यानी जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें टोटल आपके आर्टिकल से 234। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जो डिक्टो यहाँ पर MCQs पढ़ाए जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि सेम वैसे ही आपके पेपर में आए, उसको थोड़ा ऑल्टरनेट करके भी पढ़ने की कोशिश किया करें। ठीक है जी, नेक्स्ट है
प्रेसिडेंट अयूब खान गेव न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ठीक है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब आया और किसने दिया, यहाँ पे ये बताया गया है अयूब खान ने दिया था सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, मगर कब दिया था ये सवाल है। तो ऑप्शन है 23 मार्च 1962, 8 जून 1962, 3 अगस्त 1962 या फिर 23 सितंबर 1962। तो इसका राइट आंसर है 8 जून 1962। द प्राइम मिनिस्टर इज डैश ऑफ द हाउस एंड द लीडर ऑफ द कैबिनेट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है, ऑनर होता है या फिर गवर्नर होता है। तो जी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हाउस का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है जी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट मिलिट्री लीडर टू इम्पोज मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो ऑप्शन है अयूब खान, सिकंदर मिर्जा, ज़ैद भुट्टो या ज़ियाउल हक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अयूब खान, ठीक है जी। तो इसकी डेट भी देख लीजिएगा, सन भी देख लीजिएगा, 8 अक्टूबर 1958 में इन्होंने लगाया था। तो ये भी अक्सर पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जी ऑप्शन देख लेते हैं, 1956, 1962, 1973 या फिर 1965। तो इसका राइट आंसर है सी यानी 1973, ठीक है जी। 1973 से पहले सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था तो पाकिस्तान का जो नाम था वो था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1973 में तो उसका रखा गया था नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, What is the total number of seats in the National Assembly of Pakistan? तो ऑप्शन है 334, 342 या फिर 234 या फिर 233। तो जी इसका राइट आंसर है 342, ठीक है जी। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता था कि वुमेन्स के लिए कितनी रिजर्व हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी रिजर्व हैं। तो माइनॉरिटीज़ के लिए 10 रिजर्व हैं और वुमेन्स के लिए 60 रिजर्व हैं। तो ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने तौर पे खुद से भी स्टडी करना है कि प्रोविंशियल असेंबली के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, वुमेन्स के लिए कितनी है, माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी है, डायरेक्टली इलेक्टेड कितने हैं। तो ये सब आपने देख लेना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एब्रोगेटेड बाय। तो जी एब्रोगेटेड का मतलब मनसूख करना होता है। तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने एब्रोगेट किया था। तो ऑप्शन है ज़ैद भुट्टो, याह्या खान, सिकंदर मिर्जा या मोहम्मद अली बोगरा। तो इसका राइट आंसर है याह्या खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स यानी तब्दीलियां हैव बीन मेड टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ 2021। तो जी कितनी टोटल अमेंडमेंट हो चुकी हैं 73 से लेके अब तक। तो 26, 28 या फिर 33 या फिर 34। तो इसका राइट आंसर है 34, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी आप देख लीजिएगा, जैसे फाटा की अमेंडमेंट थी 26 थी या 25, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी उनको भी आप अपने तौर पे देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन है सैयदा ताहिरा सफदर, फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो इसका राइट आंसर है सैयदा ताहिरा सफदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडस बेसिन ट्रीटी वाज साइंड इन सितंबर। तो ईयर पूछा हुआ है, समटाइम मंथ पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मंथ आपको पता होना चाहिए, साथ में ईयर भी पता होना चाहिए। ऑप्शन है 1973, 1963, 1960 या फिर 1962। तो जी इसका राइट आंसर है 1960। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट अयूब खान ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद ऑन। तो ईयर पूछा है, कराची था पहले आपका, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला जो था वो आपका कराची था, उसके बाद फिर आपका क्या है इस्लामाबाद आया। तो कब शिफ्ट हुआ, 1965 में, 1957 में या फिर 1959 में या 1960 में। तो जी इसका राइट आंसर है सी यानी 1959 में शिफ्ट हुआ यानी ट्रांसफर हुआ, ठीक है। इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज द, तो ऑप्शन है हेड ऑफ द कंट्री होता है, गवर्नर ऑफ कंट्री होता है या चीफ ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द असेंबली। तो जी इसका राइट आंसर है हेड ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स, यानी कितने आर्टिकल्स, ठीक है जी। यहाँ पे कितने आर्टिकल्स
पे आपका मुश्तमिल था, 73 का, यानी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है 250, 270 या फिर 280 या 300। तो इसका राइट आंसर है 280। ठीक है जी। और इसके अलावा 1962 में आपके जो थे वो टोटल जो आर्टिकल्स थे वो थे 250, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स थे वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर MCQs में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन फर्स्ट अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो ऑप्शन है 1973, 1977 या फिर 1974 या फिर 1978। तो जी पहली अमेंडमेंट जो हुई थी वो हुई थी 1974 में। नेक्स्ट, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ OIC ऑन। तो ऑप्शन है 1971, 1969 या फिर 1960 में या फिर 1973 में। तो इसका राइट आंसर है 1969। पाकिस्तान जो मेंबर बना था OIC का 1969 में बना था। अच्छा, इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट सवाल अक्सर आता है कि जो OIC की समिट हुई थी, ये सेकंड समिट जो हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो ये लाहौर में हुई थी, 1974 में हुई थी। तो ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड 2-4 MCQs अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप अपने तौर पे भी उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, द 1971 इंडो पाक वॉर रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो 1971 में इंडो पाक की जो वॉर हुई थी उसमें कौन सा जो कंट्री है वो मतलब क्रिएट हुआ था, उसकी क्रिएशन हुई थी। तो पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि लास्ट है इस वीडियो का, व्हेन वाज द फर्स्ट वुमेन बैंक एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो ऑप्शन है 1988, 1989 या फिर 1999 या फिर 1997। तो इसका राइट आंसर है 1988। ठीक है जी। अच्छा, किसी को अगर पता है कि वुमेन जो बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक, वो किस सिटी में है पाकिस्तान के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो SPSC, FPSC या NTS वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।